हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजी के क्लासेस। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों का आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य के दक्षिण मोबआंग गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? ये किया है मिजोरम राज्य के। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस वीरता पुरस्कार जीते हैं? ये जीते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को चौथा बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है? ये किया गया है राजस्थान राज्य के। अगला प्रश्न है, आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? ये किया है हरियाणा राज्य के साथ। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? ये की गूगल कंपनी ने। अगला प्रश्न है, बॉन्ड फाइनेंस 2022 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही? ये रही थी एप्पल कंपनी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? ये कर दिया है 2 साल तक। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 एकल वुमेन का खिताब किसने जीता? ये जीता था एशले बार्टी ने। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? ये बना है अपना देश भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बनकर उभरा है। भारत ने वर्ष 2021 में 100.3 मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया, जबकि चीन 2021 में 1064.7 मीट्रिक टन का इस्पात उत्पादक कर विश्व में उत्पादक देश की सूची में पहले स्थान पर रहा। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, सर्जियो मत्तारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं इटली देश के। सर्जियो मत्तारेला फिर से इटली देश के राष्ट्रपति चुने गए। सर्जियो मत्तारेला पहली बार 2015 में राष्ट्रपति बने। अब उन्हें दोबारा 7 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। इटली की राजधानी है रोम। इटली की करेंसी है यूरो। इटली के प्रधानमंत्री है मारियो द्रागी और राष्ट्रपति तो अभी बने हैं, तो ये बने हैं सर्जियो मत्तारेला। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य की कन्याओं तथा महिलाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। पंख अभियान का उद्देश्य है विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के भरण पोषण में सहायता करना है। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं आर.बी. मलीमठ। अगला प्रश्न है, एसपीएमसीआईएल ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? एक ही है नासिक और देवास में। एसपीएमसीआईएल की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत के नासिक और देवास शहर में नई नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। भारत में बैंक नोट की छपाई और आपूर्ति के लिए वर्तमान में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो कि देवास, नासिक, मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित है। एसपीएमसीआईएल के अध्यक्ष हैं वर्तमान में तृप्ति पात्रा घोष। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने इंडिया आईएनएक्स पर अपना पहला फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया है? ये किया है एसबीआई बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने
इंडिया आईएनएस पर अपना पहला फार्मोसा बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसे बैंक ने $30 करोड़ के फार्मोसा बॉन्ड को इंडिया आईएनएस गिफ्ट आईएफएससी पर जारी किया है। फार्मोसा बॉन्ड ऋणदाता के माध्यम से धन जुटाने वाली पहली भारतीय इकाई है, जो कि ताइवान में जारी की जाने वाली एक बॉन्ड है, जिसका एसबीआई पहला जारी करता है। एसबीआई ने अपने एक ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौते ज्ञापन के माध्यम से सूचीबद्ध भी किया था। अगला प्रश्न, अकाल अकादमियों के संस्थापक कौन थे जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ये थे बाबा इकबाल सिंह। सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इकबाल सिंह को सामाजिक कार्य क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इकबाल सिंह ने वर्ष 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी और गुरु की काशी की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया है? ये लिया है 150 गांवों को। भारत सरकार ने इजरायल देश की मदद के साथ भारत के 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इजरायल कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए इन गांवों में सहयोग देगा। भारत में पहले से ही इजरायल के साथ 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता इकाइयों को स्थापित किया गया है। इजरायल की राजधानी है जेरूसलम। इजरायल के वर्तमान प्रधानमंत्री है नप्ताली बेनेट और इजरायल की करेंसी है इजरायली शेकेल। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया 30 जनवरी को। हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। साल 2022 में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2022 की थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी रखी गई। इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी एवं लेखक राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में की थी, जो कि कुष्ठ से पीड़ित लोगों के लिए करुणा रखते थे। अगला प्रश्न, लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है किरण बेदी। पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने अपनी नई पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस का विमोचन किया है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में उन्होंने अपने 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत को दर्शाया है। यह पुस्तक किरण बेदी की जिम्मेदार शासन की सही प्रथाओं का प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न, 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप किसने जीती? ये जीती है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप जीती है। अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 6वीं पैन एम अमेरिकन महिला हॉकी कप चैंपियनशिप जीती। यह चैंपियनशिप 19 से 29 जनवरी 2022 तक चिली के सेंटियागो में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन के द्वारा किया गया था। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है पेसो मैक्री। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।